Hello, class 6th and 7th. Welcome to your last tutorial of this chapter 9 Geometry. So, today we'll be discussing Ask Yourself. Okay, so let's quickly start off with this first question, which is very easy one. Okay, what is the shape of full moon? Even a first class student can answer it. We all know full moon की जो shape होती है वो कैसी होती है? It's a circle or circular. So simple answer will be, अच्छा आप सभी को नोटबुक में आंसर लिखना है. द फॉर्मेलिटीज़ यू ऑल नो, आपको CW डेट आज की डालनी है. ओके, देन आस्क योर सेल्फ. ओके, एंड इन ब्रैकेट यू शुड राइट पेज नंबर 215. आस्क योर सेल्फ बिकॉज it's an ask yourself of page number 215. Okay, so in this way you have to start the procedure. Answer 1, circle you have to write, and that's it. Okay, simple and short. Second question, use circle O at the right to name following figures. ठीक है, so this circle we have to use. फर्स्ट पॉइंट इज 3 रेडाई. यहाँ पे 3 रेडाई कौन सी है वो हमें डिफाइन करनी है. रेडाई मीन्स 3 रेडियस हमें कौन कौन सी मिल रही है. रेडियस क्या होती है हम पढ़ चुके हैं, सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस. सो 3 रेडाई कौन कौन सी मिल रही है हमको, एक तो OA, एक OC. जब भी आपको रेडियस पता करना हो सिर्फ सेंटर को पकड़ लो और देख लो वहाँ से कौन कौन सी लाइन पास हो रही है. ठीक है, जो सर्कल तक जा रही है. तो पहली कौन सी, OA, सेकंड OC, थर्ड इज OB. तो दीज 3 रेडाई वी हैव गॉट. सो आपको सिंपली ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखना है. ठीक है, और उसके बाद आपको आंसर लिखना है. गॉट इट. ब्लू पेन से. सो यू हैव टू यूज ब्लू पेन टू राइट योर आंसर्स. ओके, फर्स्ट विल बी OA, then OB, and then OC. Or because radius is also a line segment, so you have to put the symbol of line segment. This is a proper way of writing the names of radius, chords and diameters. Okay, now second is you have to identify 3 chords. chords भी हम पढ़ चुके हैं. chords किसको बोलते हैं, सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को हम, लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, chord. कोई भी 2 पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट जोड़ता है उसको हम chord बोलते हैं. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था. सो 3 chord कौन कौन सी है जो सर्कल के 2 पॉइंट को जोड़ रही है. एक तो AC है, एक AB है जो खुद एक डायमीटर भी है. ठीक है, AB एक chord मिल गई हमको, एक AC मिल गई और एक क्या मिल गई, BC. सो दीज आर योर chords AB, BC एंड AC. ठीक है. थर्ड, अ डायमीटर. डायमीटर कौन सा है यहाँ पे, AB. साफ दिख रहा है जो सेंटर से पास, ऐसी chord जो सेंटर से पास हो उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर. और डायमीटर अपने आप में क्या होती है, सबसे लंबी chord होती है. So very easy question. Third, you just need to answer which of the following statement is true. इनमें से कौन सा true है. All diameters are chords. क्या सारी डायमीटर chord होती है. यहाँ से आप कितनी भी डायमीटर ड्रॉ कर लो, क्या उन सबको हम chord बुला सकते हैं, हाँ बुला सकते हैं. क्योंकि chord की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 पॉइंट को जोड़े. तो डायमीटर भी तो सर्कल के 2 पॉइंट को जोड़ता है ना, भले ही सेंटर से पास होता है. ठीक है, तो ऑल डायमीटर्स आर chords. ट्रू, आपको क्या लिखना है, ट्रू. ठीक है, हमको वैसे ये बताना था कौन सा ट्रू है, तो ये तो ट्रू हो गया. सम रेडाई आर कोड्स. क्या बोल रही है, क्या कुछ रेडाई कोड्स होती हैं. कुछ रेडाई कभी कोड हो. कोड की डेफिनेशन क्या है, जो सर्कल के 2 पॉइंट को मिला है. तो दोनों पॉइंट भी सर्कल पे होने चाहिए. जबकि रेडियस में क्या होता है, एक पॉइंट तो सर्कल पे होता है लेकिन दूसरा पॉइंट कहाँ होता है, सेंटर पे. तो क्या कुछ रेडाई, एक रेडाई, 2 रेडाई या 3 रेडाई या कुछ रेडाई, एक भी रेडाई कभी कोड बन सकती है, नहीं बन सकती है. क्योंकि रेडियस क्या हो, रेडियस कौन सा लाइन सेगमेंट होता है, जो सेंटर को सर्कल तक जोड़ता है. ठीक है, और कोड क्या होता है, जो सर्कल के ऊपर बाउंड्री वाले 2 पॉइंट को जोड़ता है. ठीक है, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू. गॉट इट. फोर्थ, रेफर टू द फिगर. इसमें ओ सेंटर लेना है और फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग. और हमको ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं. ठीक है, सो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है COA. बच्चों आपको ब्लैक पेन से क्वेश्चन यहाँ तक लिखना है.
पेंसिल से ये डायग्राम बनाना है नोटबुक में, और फिर ये जो ए वाला है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको क्या करना है कि क्वेश्चन आप पहले यहाँ तक तो ब्लैक पेन से लिख लिए हो, इसके बाद आपको क्या करना है, ये पूरा आपको ब्लैक पेन से लिखने के बाद जो पेंसिल से लाइन खींचनी है और इसके अंदर ही आंसर लिख देना है, ठीक है, ब्लू पेन से। आंसर जो अंदर लिखोगे वो कौन से पेन से लिखोगे, ब्लू पेन से। सो COA, AOD, ये AOD, DOB और BOC, ये सब क्या है, कुछ याद आया, हमने पढ़ा था यहाँ लास्ट क्लास में, ये चीज़ जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, ऐसा सेक्टर जो 90 डिग्री का एंगल बनाए उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 हैं, एक से ज़्यादा है तो क्या लगा देंगे, S, क्वाड्रेंट्स। सो यू विल राइट क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो ये 4 क्या हो गए, क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्कल। ये देखो, अभी ये सब भूल जाओ MN, अभी ये किसकी बात कर रहा है, AOC, BOD, इन सब की। तो ये सब क्या है, क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। ऐसे सेक्टर जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये सब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये क्या हो गए, क्वाड्रेंट्स। हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। PAQNP, PAQNP, ये पूरा पार्ट क्या है, माइनर सेगमेंट है, पढ़ा था हमने, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ठीक है। ऐसी कोड जो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करे, तो छोटा वाला पार्ट क्या कहलाता है, माइनर सेगमेंट, और बड़ा वाला पार्ट मेजर सेगमेंट। तो ये PAQNP कौन सा पार्ट है, माइनर सेगमेंट, ठीक है। LOM क्या है यहाँ पे, LOM, ठीक है। कुछ याद आया, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, AOB, 2 रेडियस मिलके क्या कर रही हैं, सर्कल के कुछ हिस्से पे कब्जा कर रही हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर, क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो यहाँ पे OL, सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, इन 2 रेडियस ने मिलके इतने से हिस्से पे कब्जा कर रखा है। तो LOM, इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, इस पार्ट को, इस सेगमेंट को क्या बोलेंगे, LOM इज़ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो आपको क्या लिखना है, सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको पहले पूरा ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। ये सब भी आप ब्लैक पेन से लिख लेंगे, और ये डायग्राम आपको, ये जो फिगर है पूरा आपको क्वेश्चन में पेंसिल से बनाना है, और उसके बाद सॉल्यूशन जब आप करेंगे, इसमें आपको आंसर 5 नहीं लिखना है, इसमें आपको लिखना है SOL, सॉल्यूशन। इस बार हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कुछ। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, और एक काम कीजिए, आप आंसर 5 ही लिख दीजिए, सॉल्यूशन मत लिखिए, बट आपको जो है आंसर में ये वाला फिगर बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन में ये वाला बनेगा और आंसर में ये वाला बनेगा। ऐसा क्यों होगा, उसके लिए हम क्वेश्चन समझते हैं पहले। इसने क्या दिया है, हमको ये फिगर दिया है और बोला है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, आइडेंटिफाई द सेंटर, खुद से सेंटर को पहचानो, ठीक है। तो हम खुद से सेंटर को पहचानेंगे अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके। कैसे, हमको पता है कि ये जो CD है, ये सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा फिगर भी थोड़ा सा गलत है, एक्चुअली CD यहाँ पे डायमीटर है, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन बनाएंगे अपने होम नोटबुक में, उसमें आपको ध्यान रखना है कि CD आपको डायमीटर बताना है, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए, ये पूरा सेमी सर्कल बनना चाहिए CD वाला जो आर्क है। कोई माइनर या मेजर आर्क नहीं बनना चाहिए इसमें सिंपली आपको CD एज ए डायमीटर बतानी है, ठीक है। कंपास से आपको, जब भी आप सर्कल बनाएंगे ज्योमेट्री में या मैथ्स में कभी भी, तो आप किससे बनाएंगे, कंपास का यूज़ करके, क्वेश्चन में भी और सॉल्यूशन आंसर में भी, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, नीट एंड क्लीन आप सभी का फिगर होना चाहिए। सर्कल से फिगर बनाएंगे, और सर्कल से आप फिगर बनाएंगे तो इसके वजह से एक छोटा सा होल हो जाएगा, ये मेटल पॉइंट है ना कंपास का, इससे एक छोटा सा होल हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये मेरा सेंटर है, क्या है ये, सेंटर। तो जब आंसर में आप सेंटर बनाएंगे तो आपके लिए पहचानना बहुत आसान होगा, ठीक है। और फॉर टाइम बीइंग अगर हम इसको मेज़र करें क्वेश्चन वाले फिगर को, तो इसमें CD कितना आ रहा है, 3, ठीक है। तो हमारा जो सेंटर होगा इसका आधा होगा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 × R। डायमीटर क्या होती है, रेडियस की डबल, तो रेडियस क्या होगी, डायमीटर की आधी, मतलब इसका आधा, 3 का आधा, 3 का मतलब इसके बीच का मिड पॉइंट लेना है आपको। अगर 2 होता सेंटीमीटर, 2 का आधा कितना होता, 2 का आधा 1, ठीक है। 2 चॉकलेट्स, 2 मैंगोज़, 2 एप्पल्स, अगर आपको 2 फ्रेंड में बांटने हैं, आधा आधा करना है, तो एक के पास कितना जाएगा, 1, दूसरे के पास कितना जाएगा, 1, तो मतलब 2 का आधा 1, तो यहाँ पे 3 का आधा कितना होगा, 1.5, जो यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ सेंटर आपको बनाना है, ठीक है, सॉल्यूशन में।
वैसे सेंटर आपको पता लग जाएगा क्योंकि आपका जो कंपास होगा उसका मेटल पॉइंट जहाँ उसमें थोड़ा छोटा सा होल हो जाएगा वो आपका सेंटर होगा। तो यहीं से आपको जो है अपना सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सेंटर। हमने सेंटर कैसे आइडेंटिफाई किया, अपना इसको डायमीटर लिया, सी डी को कैसे लिया हमने, एज अ डायमीटर, और उसके बाद हमने क्या मेज़र किया, इसको आप सभी मेज़र कीजिएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा। तो जो 1.5 होगा बीच का जो पॉइंट होगा, मिड पॉइंट एकदम इसका आधा, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है क्या कि डायमीटर क्या होता है 2 इंटू आर, तो रेडियस कितना हुआ डायमीटर अपॉन 2। ये 4th क्लास में आप सभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सेंटर। ठीक है, इस सेंटर को हमने क्या नाम दिया है, क्यू। क्यू पॉइंट, देखिए नाम आप कुछ भी दे सकते हैं पॉइंट को, तो अभी हमने क्या नाम दिया है यहाँ पे, क्यू। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द सेंटर, तो आपको आंसर में कैसे लिखना है, क्यू इज़ द आइडेंटिफाइड सेंटर। ठीक है, क्यू क्या है, वो सेंटर है जो हमने आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, प्रोसेस, राइट प्रोसेस क्या होगी, हम इसका आधा लेंगे तो हमको यहाँ बीच में मिल जाएगा क्यू पॉइंट, सेंटर जो होगा सर्कल का। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई द रेडाई, मतलब रेडियस आइडेंटिफाई करो। एक बार हमको सेंटर मिल गया तो रेडियस हमको मिल जाएगा, सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस। तो कितनी इसने रेडाई वर्ड क्यों यूज़ किया है, उसको पता है कि एक से ज़्यादा है, रेडाई मतलब प्लूरल, रेडियस से एक से ज़्यादा है। कैसे हैं, एक तो क्यू सी है, ठीक है, सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस, और एक कौन सी रेडियस मिल रही है हमको, क्यू डी। क्यू डी भी एक रेडियस मिल रही है और क्यू सी भी एक रेडियस मिल रही है। तो सेकंड जो आंसर होगा आपका बी वाला, वो क्या होगा, क्यू सी एंड क्यू डी आर रेडाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने सारी टर्मिनोलॉजीज लास्ट क्लास में ध्यान से पढ़ी है तो, और रिवाइज किया है तो इन सभी का आंसर देना बहुत आसान है। आइडेंटिफाई द डायमीटर, डायमीटर को पहचानो। डायमीटर कौन सी है, अभी मैंने बताया, सी डी क्या है पूरी, हमने क्या लिया है इसको एज अ डायमीटर। ठीक है, इसमें भले ही थोड़ा सा फिगर ही गलत हो, वैसे दोनों इक्वल पार्ट होने चाहिए, सी डी यहाँ पे डायमीटर ही है। तो आप जब भी कॉपी में बनाएं तो ध्यान रखिए सी डी आप ऐसे बनाएं कि ये, वैसे भी आप कंपास से बनाएंगे तो आपको सेंटर मिल ही जाएगा, तो आपको सी डी जो है डायमीटर से पास करना है। ठीक है, आपका फिगर जो है नीट एंड क्लीन और अच्छे से ज्योमेट्रिकली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफाई द डायमीटर, डायमीटर क्या हो गया यहाँ पे सी डी, तो आपको ऐसा लिखना है सी डी, और ऊपर लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये भी एक लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट का आपको सिंबल बनाना है, सी डी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, कोड, ठीक है, यहाँ पे इसको क्वेश्चन को टैग करेक्ट कर लेना, एस नहीं आएगा यहाँ पे, केवल एक ही डायमीटर है अभी, सी डी। ठीक है, वैसे ये शायद ये बताना चाहता था इस ओ को यहाँ पे रख के कि ओ सेंटर है, लेकिन इसने तो ये डायग्राम गलत बनाया है। ठीक है, तो हमें सही डायग्राम बनाना है, फिर भी हमने खुद से क्यू सेंटर ले लिया है। ठीक है बच्चों, और हमने एक ही डायमीटर, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द डायमीटर में सिर्फ एक ही डायमीटर आएगी। ठीक है, उसके बाद कोड, कोड क्या होती है, सर्कल के दोनों, सर्कल के ऊपर के दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट क्या है, ये भी एक कोड है। ठीक है, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कोड किसको बोलते हैं, सर्कल के ऊपर के दो पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, कोड। तो यहाँ पे टोटल कितनी कोड मिल रही है हमें, एक तो ए बी, यहाँ इसको एस लगाना चाहिए था, कोड्स। ठीक है, ए बी, सी डी, सी ई, एफ जी। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, हमारी कोड्स हो गई, ये भी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो यू हैव टू राइट लाइक दिस इन आंसर, इन योर आंसर, ए बी, सी डी, सी ई एंड जी एफ, ए बी, सी डी, सी ई एंड जी एफ, ये सब क्या है, कोड। कोड क्या होती है, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के बाउंड्री पे जो पॉइंट्स होते हैं उनको जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, कोड। ये भी एक कोड है, जी एफ, ये भी एक कोड है, ये भी एक कोड है। ठीक है, so our chapter is about to complete now. We will discuss this, add to your knowledge quickly, very easy. First point is linear pair. Two adjacent angles are said to form a linear pair of angles. Linear pair क्या होता है, दो adjacent angles, आसपास वाले angles, ऐसे angles if their non common arms are two opposite rays, जिनके एक तो कॉमन आर्म है ये वाला, नॉन कॉमन आर्म कौन सा है, ये वाला, ओ बी वाला और ओ ए वाला, ये दोनों नॉन कॉमन, मतलब इन दोनों में कॉमन नहीं है। कॉमन कौन सा है, ये ऐसा आर्म, ऐसा हाथ जो ये आपस में शेयर कर रहे हैं वो कौन सा है, ये वाला। और ऐसा हाथ जो ये आपस में शेयर नहीं कर रहे हैं वो कौन सा है, इस वाली के लिए ओ है और इस वाली के लिए ओ बी है। ठीक है, तो ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स जो
जिनका नॉन कॉमन आर्म क्या हो, अपोजिट रेज हो, मतलब एक ऐसे जा रही हो तो दूसरी ऐसे जा रही हो, एकदम अपोजिट हो, एक ऐसे तो एक ऐसे। अगर ये ऐसे जाती तो ये लीनियर पेयर नहीं बनता। लीनियर पेयर कब बनेगा, जब एक इस तरफ जा रही हो तो एक बिल्कुल इसके अपोजिट जा रही हो, जैसे ओ बी एकदम अपोजिट जा रही है और ओ ए कहाँ जा रही है, इस तरफ। ऐसे पेयर को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे ओ एंड ओ बी आर टू अपोजिट रेस, ओ ए और ओ बी क्या है, अपोजिट रेस है, और एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर टू एडजेसेंट एंगल, और साथ में ये दोनों एंगल कौन से, एडजेसेंट, जस्ट साथ साथ पास आसपास वाले एंगल्स हैं। देयर फोर एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी फॉर्म आ लीनियर पेयर, और इसलिए एंगल ए ओ सी और बी ओ सी ने मिलकर क्या बनाया है, लीनियर पेयर। तो इस तरह का फिगर आप जब भी देखो तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, ए ओ सी और बी ओ सी ने क्या बनाया है, लीनियर पेयर बनाया है, एक लीनियर जोड़ी बनाई है। और लीनियर जोड़ी के केस में क्या होता है, इन दोनों का सम, अगर इन दोनों के एंगल को प्लस करें तो हमेशा कितना आता है, 180 डिग्री ही आता है। चाहे इस वाले आर्म को आप थोड़ा इधर ले लो या इधर ले लो या इधर पूरा झुका दो, ठीक है, तो ये हमेशा ये टोटल इन दोनों का जब सम निकालेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री ही आएगा। तो लीनियर पेयर वो होता है जिसमें नॉन कॉमन आर्म दो अपोजिट रेज हो, ठीक है। नॉन कॉमन मतलब ऐसा ऐसा हाथ जो कॉमन ना हो। ये वाला ओसी वाला तो कॉमन हाथ है, दोनों शेयर कर रहे हैं, ओसी इसका भी है और ओसी इसका भी है, लेकिन ऐसा हाथ जो सिर्फ इसका है, जैसे ओ ए सिर्फ इसका है, इसका नहीं है, और ओ बी सिर्फ इसका है, इसका नहीं है। तो ऐसे दो नॉन कॉमन आर्म्स जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो वो क्या बनाते हैं, आपस में लीनियर पेयर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हम पढ़ चुके हैं, ये देखो ए भी एक लाइन है और सी डी भी एक लाइन है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ओ, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, हैविंग नो कॉमन आर्म, ठीक है। तो ऐसे दो एंगल्स जो बनते हैं, कब बनते हैं, जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और जिनमें कोई आर्म कॉमन नहीं होता, तो उनको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं कहलाएंगे 2 और 3, क्योंकि इनके बीच में एक कॉमन आर्म है, लेकिन 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्यों, क्योंकि इनमें ऐसा कोई भी हाथ नहीं है जो ये दोनों शेयर कर रहे हो। इसके हाथ कौन कौन से, ए और डी 2 वाले के, और 4 वाले कौन से हैं, बी और सी। तो ऐसा कोई भी हाथ नहीं जो दोनों शेयर कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। आमने सामने वाले एंगल को क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही 1 और 3 भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। थर्ड पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इफ़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाए, जिन दोनों को प्लस करने पे 90 आ जाए, तो ऐसे दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कि भाई ये दोनों तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और क्या बोलेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, एंगल्स ऑफ मेजर 35 एंड 55 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये मैंने 35-55 डिग्री का एग्जांपल दिया है आपको अराउंड, ठीक है। सो इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, ऐसे दो एंगल जो जिनका सम मिलके 90 डिग्री हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो जाए उनको क्या बोलेंगे हम, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये चार टर्म्स है, एक तो लीनियर पेयर में भी ये होता है, सम कितना होता है 180 डिग्री। दूसरा क्या पढ़ा हमने, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरा क्या पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। सपोज एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री हो जाए तो इनको क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री कब कहेंगे, जब दोनों का सम कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो क्या कहेंगे, ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि इनका सम टोटल कितना हो रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। और एग्जांपल भी इसने दिया है कि सपोज कोई एंगल है जिसका एक एंगल 55 डिग्री का है और दूसरा एंगल कितने का है, 125 डिग्री का है। तो ऐसे दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया है, इसलिए इस दोनों को क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और ये इसके लिए सप्लीमेंट है और ये इसके लिए सप्लीमेंट कहलाएगा। ईच ऑफ देम इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट ऑफ द अदर, ठीक है। ईच ऑफ देम मतलब ये इसके लिए सप्लीमेंट है और ये इसके लिए सप्लीमेंट है, ठीक है। तो बहुत सिंपल से टर्म्स हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए कि कब हम कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड यूज़ करते हैं, जब इनका सम 90 डिग्री होता है। कब हम सप्लीमेंट्री यूज़ करते हैं, जब इनका सम 180 डिग्री होता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। द चैप्टर हैज़ बीन ऑलमोस्ट completed. From next class we will be starting our new chapter. Till then, goodbye all of you.